फिर से स्वागत है। चलिए आपको लेकर चलते हैं मित्रौल गांव में, जहां पर शहीद बदन सिंह की श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहां पर एक हवन का प्रोग्राम किया गया है और सभी गणमान्य लोग वहां पर उपस्थित हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं वहां हवन प्रोग्राम में। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं रूपचंद कवि जी के पास में। उन्होंने कुछ श्रद्धांजलि के तौर पर कुछ अच्छे विचार रखे हैं अपने। आप रूपचंद कवि जी को सुनिए। सभी आपको विदित है कि देश में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में जो कोरोना की बीमारी चल रही है, उसकी रोकथाम करने के लिए जो सरकार ने और सभी समाजों ने ये निर्णय के ले रखा है कि भाई थोड़ा बचाव है तो दूरी बनाए रखने में है। हमने बहुत पालन भी किया है उन आदेशों के अनुरूप। ये केवल हमने यज्ञ का प्रोग्राम रखा है। हर वर्ष की भांति जो हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है उसको अब की बार हमारी समिति ने पोस्टपोन किया हुआ है। और अब तक हमने जो वैदिक यज्ञ किया है, सभी परिवारजनों ने, दोनों गांवों के सरदारों ने उसको सफल बनाने के लिए आप सबने सहयोग दिया है। और अब ये एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में परिवर्तित हो गई है। मैं अपनी तरफ से समिति की ओर से, अपने दोनों गांवों के सरदारों की ओर से भाई बदन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो महान आत्मा जिन्होंने इन दोनों गांवों का नहीं बल्कि समस्त क्षेत्र का नाम रोशन किया है, उसकी जो जहाँ भी कहीं जिस रूप में भी परमात्मा के विधान के अनुसार मैं समझता हूँ कि जब इतना श्रेष्ठ कार्य उन्होंने किया अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सारे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन किया है, तो वो कहीं ना कहीं किसी की माँ की गोद में खेलकर भी और अब भी देश की रक्षा के लिए कहीं सोच रही होंगी। मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मैं सभी गणमान्य महानुभाव यहाँ बैठे हैं, मैं उनमें सर्वप्रथम भाई राजकुमार जी जो हमारी ब्रह्मा की जो भूमिका में यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूं कि वो भी शहीद बदन सिंह की श्रद्धांजलि सभा में अपने मुखारबिंद से दो शब्द कहें। भाई राजकुमार जी आर्य। हमारे बड़े बुजुर्ग, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, हमारे सभी गणमान्य व्यक्तित्वगण, आज का जो यज्ञ का आयोजन रहा, मेरे सहपर शहीद बदन सिंह जी जिनकी पुण्यतिथि पर आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। वैसे हम उन्हें बादाम कहा करते थे, जब पढ़े करे तो बादाम कहे करे हम आते, जैसे हंसने खेलने में, कूदने में, आपस में। तो बहुत ही एक अनूठे किस्म का वो व्यक्तित्व रहा। कल मुझे फ़ोन आया रमेश का, कि मेरी तो याद तो नहीं थी, रमेश ने कहा कि बदन सिंह की पुण्यतिथि है कल की। एक बहुत ही बड़े गौरव का अनुभव अपने हृदय में। ऐसा होता है कि परमेश्वर काश कहीं ना कहीं जैसे वो चल के गए हैं, जिस प्रकार से वो अपने देश के लिए न्यौछावर होकर के गए हैं, हम भी कहीं ना कहीं हमें भी किसी प्रकार से वो अवसर मिले। वो बहुत ही विशेष भाग्यवान और बहुत भाग्यशाली रहे कि उन्होंने अपने भारतवर्ष में अपनी भारत माँ के ऊपर मिटने का उन्हें गौरव और उन्हें यह मौका मिला। हमारे वो मित्र बहुत ही कम उम्र में, पता नहीं चलता, धीरे धीरे निकल जाते हैं समय। 20 वर्ष का समय हो गया, 21वां वर्ष चल रहा है, ऐसे ही निकल जाते हैं समय। तो ऐसे जो हमारे भाई इस गांव से नहीं, हमारा संपूर्ण इलाका उसकी गौरव गाथा को जानता है और बहुत ही उन्होंने संपूर्ण इलाके को गौरवान्वित किया। मैं ऐसे उस भाई को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, अपने साथी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार पर आप अपना वरदहस्त बनाए रखें, अपना वात्सल्य उनके परिवार पर आप बनाए रखें। वो ऐसे ही फलें फूलें, उनकी जो संतान है, उनके जो अंश हैं, वो ऐसे ही फलते फूलते रहें। वो निरंतर अपने पिताजी की शहादत को याद करते हुए देश पर मरने मिटने का जज्बा और हिम्मत लेकर के वो बड़े हों और बड़े होकर के वो देश के लिए हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। हम भी सब उनसे प्रेरणा लें। आज का जो ये उत्सव है, हम एक प्रकार से इसे उत्सव ही समझेंगे। हमारे लिए बहुत गौरव के क्षण है, हम उन्हें उत्सव समझेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए प्रेरणा दिवस भी है। हम इसे एक प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएं। उनकी पुण्यतिथि तो होती है ही, और उनके साथ में हम इसे प्रेरणा दिवस के रूप में भी लें, क्योंकि उस व्यक्तित्व से
उस भाई से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारा कर्तव्य यही नहीं होता कि हम अपने लिए कुछ करें, अपने लिए कमा करके अपने घर मकान कोठियाँ खड़ी करें, नहीं, उसके बाद में हमारा देश के प्रति भी कर्तव्य होता है। और वो हमें देश के प्रति उस कर्तव्य के लिए वो हमें हर पल इंगित करते रहते हैं, हर पल वो हमें इशारा करते रहते हैं। वो जहाँ भी जिस भी जन्म में हों वो हमें इशारा करते रहते हैं कि आप अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों को भी समझो, अपने गांव के कर्तव्यों को भी समझो। तो ऐसे हम उस भाई से प्रेरणा लेकर के उसकी प्रेरणा सभा में आज हम सब आप उपस्थित हुए। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, वो आत्मा जहाँ भी जिस भी जन्म में जिस भी रूप में हो, आपकी न्याय व्यवस्था के अनुसार उस आत्मा को आप धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति से हमेशा भरपूर रखें। वो जहाँ भी हों अपना आनंदित जीवन व्यतीत कर रहे हों, ऐसा हमारा सभी परिवारजनों की कामना है, प्रार्थना है। और मैं परिवार के लिए पुनः उस ईश्वर से कामना करता हूँ, ईश्वर इस परिवार को आप ऐसी ही हिम्मत और ढांढस से प्रदान करते रहना, ताकि ये उस गौरव गाथा को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। हम सब मिल करके अपने उस इतिहास को हम याद करते रहें और उस प्रेरणा के लिए हम आगे बढ़ते रहें। मैं अपने उस मित्र, अपने सहपाठी, अपने साथ पढ़ने वाले अपने भाई को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उस महान विभूति को उसके चरणों में नमन करता हूँ, उसको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, सभी मेरे बुज़ुर्ग, हमारे तीनों पंचायतों से सभी विद्वान यहाँ पर सरदारी, शहीद बदन सिंह के परिवारजन, इस विद्यालय के प्रांगण में इस दिन को याद करते करते आज 20 साल पूरे हो चुके। हम हर वर्ष उस विभूति को याद करते हैं, चरणों में नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और फिर 1 साल के लिए फिर उसको भूल जाते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि ये शख्सियत, ऐसी शख्सियत, हमारे देश में जितनी भी ऐसी शख्सियत हैं ये कभी भी भूलने के योग्य नहीं होती हैं। लेकिन समय का चक्र है, संसार का चक्र है कि हम अपनी दिनचर्या में इन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी परमपिता परमात्मा का हम धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं कि साल में 1 दिन तो इन विभूतियों को याद करने का हमें मौका वो दे देता है। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस परिवार को इतनी सुख और इतनी समृद्धि प्रदान करे कि वो कभी भी उस विभूति को याद करके कष्ट में जीवन ना जिए, गर्व के साथ जीवन जिए। सभी परिवारजन, सभी रिश्तेदार, सभी बंधु बांधव उनके इस बलिदान को याद करके कभी गमगीन ना हो, गर्व का अनुभव करें। उनको हर समय, हर पल, हर सांस के साथ में ऐसी विभूतियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहें। मैं परमपिता परमात्मा से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि ये हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें और इसी प्रकार से उनको हमेशा याद करते रहें। कोई मेरे से त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। पुनः इन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। अपने छोटे भाई शहीद बदन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें सलाम करता हूं और हमारे स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हमारे परम आदरणीय और सभी पूजनीय सरदारों को नमन करता हूं। जैसा कि आज हमारे भाई बदन सिंह के एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और उसमें आप लोगों ने सभी ने समय दिया है। मैं स्पेशल धन्यवाद करूंगा उस सोसाइटी का जो शहीद बदन सिंह सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड करा के हर साल की भांति इस यज्ञ का और इस प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। सरदारों, आर्मी का जवान, मेरी खुद की लाइफ आर्मी में रही है, उसका जीवन क्या होता है मैं बहुत भली भांति समझ सकता हूँ। उन संकटों के दिन के बाद भी हमारे भाई ने जो अपना एक सर्वोच्च बलिदान हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए
हमारे गांव क्षेत्र के लिए जो दिया है, हम उसको दिल से नमन करते हैं, उसको हमेशा याद करते रहेंगे। वो जहाँ पर भी भगवान की कृपा से उनको जन्म मिला है, वहाँ पर स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, धनवान, बलवान, बुद्धिमान, जो भी उनको यश कीर्ति मिले। और जिस परिवार से वो जुदा हुए हैं, हमारे इस परिवार को भी ऊपर वाले से मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें हर तरह की सहायता, सहयोग देते रहें। और इस हवन यज्ञ के माध्यम से जो सिरदारी के दर्शन हुए हैं, मैं पुनः उनको धन्यवाद करता हूं। शहीद भगत सिंह, शहीद बदन सिंह को पुनः एक बार सलाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगर और कोई वक्ता हो तो मुझे जी सर, बोले हार्विंग से हमें आशीर्वाद भी दें और शहीद बंदर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्री भजन लाल जी आगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कष्टदुःखभय। बहुत ही आदर और सत्कार का योग ये शहीद बदन सिंह की जो कार्यकारिणी है और उनके परिवार ने जो यहाँ यज्ञ का प्रोग्राम किया है, मैं उसका पहले धन्यवाद करता हूँ। बेटा कृष्ण आज के यजमान हैं, उनकी शहीद बदन सिंह की धर्मपत्नी बेटी, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख भी देखे हैं और आज वो जो अपने पति की बड़ाई सुन रही है तो आज वो खुश भी है। मैं ज़्यादा बात लंबी ना करते हुए, जवां मर्दों की कुव्वत से मखलूकात बसती है। ध्यान दें नौजवान, जवां मर्दों की कुव्वत से मखलूकात बसती है, बहादुर की सही मानों में ये ईश्वर परती है। नईपों बेकसों की दाद पर कुर्बान जो होते हैं, रतन कवियाद में उनकी दुनिया तनसती है। अरे उन्हीं की मर्दमी के तज़किरे इतिहास करते हैं, जिन्हों की मार पर चारों तरफ शौकत बरसती है। आज उनकी बढ़ाई हो रही है जिन्होंने देश धर्म जाति के लिए काम करो है। आज यह गांव में ऐसी बात ना है, यहाँ मेरे परिवार के आदमी बैठे हैं, नाराज होने की बात ना है। यह गांव में ना जाने कितने फौजी होंगे और कितने फौजी बह जाएंगे। यह गांव में दादा रामजाल तुम्हारे परिवार को सबसे पहले या छोड़ा के दादा को भी दादा फौज में गए हो, और मेरे नाम याद ना है, छज्जन को भैया हो, भूरा को भतीजो, वो फौज में मरो और वहाँ की पेंशन जो है ना 1100 में ली। बहुत आदमी फौज में, चतर सिंह या बदन सिंह से पहले शहीद हो, चतर सिंह, मगर मैं ये जो उनने नागा में और हम बदन सिंह के क्यों गा रहे हैं, यूँ ध्यान देने की बात है मेरी बात। हम और शहीदों को नहीं गा रहे। देश में हमारे गांव से ज़्यादा पहले कोई भी देशभक्त ना हो। बुद्धा ने सबसे पहले या बनिया ने यहाँ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और 30 जन के जना गिरफ्तार हो। सन 1939 में या गांव के 5 आदमी जो है ना निजाम हैदराबाद की जेल में गए। शहीद बहुत हुए, काम बहुत हुए, पर एक बात सुनो, मैं यहाँ एक थोड़ी सी बात आप युक्ति दे रहा हूँ। जब बड़ो काम कर दिया ना जो कोई, गीत वागे गाए जाएं। नेहरू को बाप मोतीलाल हो और वहाँ की गाड़ी फंस गई कई गांव में और कीचड़ में गाड़ी फंस गई। वहाँ ने ड्राइवर से कही कि या गांव में जा और यूँ कहियो मोतीलाल की गाड़ी फंस गया, निकाल दो। तो ड्राइवर गयो, सबसे कही भाई मोतीलाल की गाड़ी फंस गई, मोतीलाल की, एक भी ना आयो। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, एक भी ना आयो मोतीलाल के नाम से। वहाँ ने कही क्या बात है, आदमी नहीं मिलेगी, क्या कही तेने, पर मैंने कही मोतीलाल की गाड़ी फंस रही है। अरे नालायक, तू यूँ जाके कहे जवाहरलाल के बाप की गाड़ी फंस रही है। तो एकदम वहाँ ने जा कही भाई जवाहरलाल के बाप, ओ भाई ओरे जवाहरलाल को बाबा, ओरे जवाहरलाल को बाबा हो जाओ। और भाई एकदम 50-40 नौजवान आए और गाड़ी निकाल दी। नेहरू मोतीलाल के नाम से एक भी ना आयो।
तो यहाँ बड़ी लीक खींची है बदन सिंह ने, जो देश धर्म जाति के लिए सीमा। मगर एक बात जो ना, आज मैं अपनी सरकार की आलोचना कर रहा हूँ और ये सही बात है, ये हमारा प्रस्ताव भी है, प्रस्ताव भेजना चाहिए हमें। एक क्रिकेट का खिलाड़ी या कोई दूसरे देश से स्वर्ण पदक ले आवे, वह सरकार कितने रुपए दिए? 6 करोड़। मेरी बात गलत हो तो बताओ। वह 6 करोड़ दें जो जिंदो है, जो क्रिकेट खेल के आयो है, जो कुश्ती मार के आयो है, वह 6 करोड़ मिलें। और जो सीमा पर जाके माध्यम से हम सो रहे हैं, वह कितने रुपया मिलें? वहाँ के परिवार है एक चावल पकड़ा दी, प्रधानमंत्री ने खुद कर दिए। आज ये हमारे साथ ये शहीदों के खिलाफ एक अन्याय है। तो मेरा प्रस्ताव है ये, यह बात है जो संपादक हैं, यह बात है सरकार तक पहुँचा में। एक क्रिकेट के खिलाड़ी को और कुश्ती मारने वाले 6 करोड़ और शहीद को कितने मिलें? तो मैं ज़्यादा बात लंबी ना करते हुए इस परिवार की शुभकामनाओं का मैं धन्यवाद करता हूं। और बदन सिंह तो सदा अमर रहेगो, कोई आदमी नहीं कहने लगे और ये ऐसे ही नौजवान रहेगो। हम बूढ़े रह गए, हमारे सिर पे बार बदल गए, मगर यहाँ की मूर्ति जो तस्वीर है ये न्यों ही बतावेगी एक बदन सिंह ऐसा, तो भगत सिंह की तस्वीर ऐसी बता रही है, एक वो नौजवान हो, राम की तस्वीर ऐसे बता रही है, एक वहाँ मुँह पे बारना नौजवान हो, लक्ष्मण की तस्वीर। तो जो शहीद हुए हैं उनको हम नमन करें और भगवान से प्रार्थना करें या परिवार का कल्याण हो, देश धर्म जाति के बलिदानों का सभी को फायदा मिल रहा है हमें। हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। वैदिक धर्म की जय हो। बोलो वैदिक सत सनातन धर्म की जय हो। गुरुवर विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि देवदयानंद। सभी ग्रामवासी औरंगाबाद, मित्रौल और पलवल के जितने भी हरियाणा जहां तक भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते देखते हुए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो हम आपके पास में पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि शहीद के नाम पर